अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फरवाज़ का लेक्चरर ऑफ एनाटॉमी फ्रॉम किंग ताज मेडिकल कॉलेज गोजरा। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 सरफेस एनाटॉमी। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था एनाटॉमी की कुछ टर्म्स के बारे में कि किस टर्म्स में एनाटॉमी में किन किन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 में हम देखना है सरफेस एनाटॉमी, यानी इसमें हम चेक करेंगे कि हमको जो हम एनाटॉमी की वो वाली टर्म्स जो हमने विजुलाइज करने के, यानी कि आप देख के उनको कैटेगराइज कर रहे होते हो, यानी कि जिन बॉडी ऑर्गन्स को आप देख के, ये जिनका अगर मैं नाम लूँ, आप नाम लेते ही आपके माइंड में जो इमेज बन जाती है, माइंड में उनके बारे में जो सेटअप आ जाता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, अब जैसे कि आपने हाथ का जो स्ट्रक्चर है वो देखा हुआ है, अगर मैं बोलती हूँ हैंड, तो आपके माइंड में फ़ौरन से हैंड का स्ट्रक्चर जो है वो उसका स्केच माइंड में आ जाता है। ठीक है, तो इधर हमने क्या करना है कि मतलब ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हमें आंखों से जिसको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इसकी कैसी सरफेस है, इसकी शेप कैसी है, उनके सब के बारे में जिसके बारे में बता सकते हो, जो आप देख के जिसको उसकी सरफेस, क्योंकि सरफेस का नाम भी जो चीज़ बाहर जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही हो, सरफेस के ऊपर हो, उसके हम कहते हैं इसकी सरफेस एनाटॉमी। अब सरफेस एनाटॉमी से ऑब्जर्व दैट टू बी अ सरफेस ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की कोई सरफेस दैट इज एम इज टू विजुलाइज, जिसका मकसद क्या है, जिसको देखना इन द माइंड या आइज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज टू बी लाइज बीनीथ द स्किन और हिडन ऑफ टू बी अ सरफेस ऑफ एनाटॉमी दैट बेसिस ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी आप देखते हो कि हार्ट का स्ट्रक्चर अब आपने जैसे एग्जामिन किया, ये ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जिसका नाम लेते हैं आप, फौरन से उसका माइंड में स्केच बना लेते हैं, या कोई भी ऐसे ऑर्गन जो स्किन के नीचे मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको आप देख के, ये जिनका नाम सुनते ही अपने माइंड में आप स्केच बना लेते हैं। ठीक है, बेसिस फॉर टू बी अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी रीच टू बी अ फिजिकल डायग्नोसिस, यानी कि आपने क्या करना है इसमें आप देखते हैं कि कोई भी ऐसे बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, जिसको आप देख के बता सकते हैं, या किसी भी डायग्नोसिस के जरिए, फिजिकल डायग्नोसिस के जरिए जिनके बारे में आप बता सकते हैं, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं, वो सरफेस एनाटॉमी में आता है हमारे पास। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंसानी जो ढांचा है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। ओवरऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन जो स्केलेटन इज हैज़ टू बी फॉलोइंग। अब दरअसल हमारे पास है स्केलेटन, आपके पास है, देखें इधर आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर, लेकिन यानी हाँ आपको समझ लग जाएगी इसके बारे में। देखिए स्कल पोर्शन हमारा जो हमारी खोपड़ी होती है, अब जो स्कल की जो बोन होती है इसको क्रीनियम बोलते हैं, जिसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया होता है। ये हमारे पास मैंडिबल्स आ जाते हैं, यानी जिसको जबड़े बोलते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद नेक रीजन है, नेक रीजन के बाद ये जो कॉलर बोन्स होती है इसको क्लेविकल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये रिब्स यानी कि स्कैपुला होती है हमारे यहाँ पे, ये शोल्डर्स के मसल जहाँ पे अटैच होते हैं। ह्यूमरस यानी ये शोल्डर के बाद ये जो बाजू की फोरआर्म होती है, ये रेडियस और अल्ना बाजू की 2 हड्डियां मौजूद होती हैं, ठीक है, ये हैंड की बोन्स हैं होती हैं हमारे। दूसरे राइट हैंड पे आ जाए, स्टर्नम, जहाँ पे दोनों पसलियाँ आपस में जुड़ती हैं आपस में, उसे बोलते हैं स्टर्नम, और ये जो पसली हैं इनको आप रिब्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके लेफ्ट एंड राइट साइड का अपर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। नीचे आ जाता है हमारे पास पेल्विक गर्डल, ठीक है, जिसमें हमारे पास इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, ये 3, इलियम ये वाला पोर्शन, ईशियम ये वाला पोर्शन, और हमारे पास प्यूबिस ये तीनों पोर्शन हमारे पास पेल्विक गर्डल हमारा बनाते हैं। फिर हमारे पास जो हैंड की बोन्स होती है, कार्पल्स हमारी कलाई की हड्डियाँ बनाती हैं, हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और उंगलियों की हड्डियों को हम क्या बोलते हैं, फ्लेंजेस बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती हैं, अब पेल्विक रीजन के बाद हमारे जो टांग वाली जो रीजन शुरू हो जाते हैं। फीमर हमारी जो थाई बोन्स होती है उसको फीमर बोलते हैं, और ये पटेला हमारे बोस बोलते हैं हमारे टखने को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टीबिया एंड फिबुला, हमारे पास नी के बाद जो टांग का रीजन होता है उसके पास दो हड्डियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं टीबिया डलना। फिबुला हमारे पास होते हैं हमारे पाँव के पास की जो फिबुला, टखने के बाद की जो हड्डी होती है, ठीक है। टार्सल और मेटाटार्सल हमारे पास आते हैं फ्लेंजर, यानी हमारी जो पाँव की जो एड़ी होती है उसमें टार्सल, उसके बाद जो पाँव का सोल होता है उसमें मेटाटार्सल, और उंगलियाँ जो हमारे पास होती हैं उस पाँव की, उसमें कसम क्या कहते हैं, फ्लेंजेस बोलते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल एक ह्यूमन स्केलेटन था, ठीक है, जिसमें उनकी बोन्स के बारे में आपको ओवरव्यू बताया गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है वो स्टार्ट ही हमारे स्कल पोर्शन से हो रहा है, हमारी खोपड़ी से हो रहा है, ठीक है। तो उसका हम क्या से स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन, हमारे पास स्कल आ जाती है कि किस तरह आप हमारी जो हड्डी है उसको क्या काम है, कौन सी बोन्स हमारे पास मौजूद है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू बी फ्लैट बोन, ठीक है। फ्लैट बोन पे ये क्या होती है, टाइप होती है, इट इज़ टाइप ऑफ फ्लैट बोन, इट इज़ वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है ये। और उसके बाद इट्स कवर द ब्रेन, ये ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। आप देख सकते हैं खोपड़ी, इसके अंदर ब्रेन दिमाग होता है, ये क्या करती है, दिमाग को प्रोटेक्ट करती है किसी भी इंजरी से, किसी भी एब्रेशन से, एकदम से झटके से, ठीक है, शॉक से, ये ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। स्कल इज डिवाइडेड इनटू बी फॉलोइंग पार्ट्स। अब कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से मौजूद हैं स्कल के जो हमें क्या किए, जो नीचे दिखाए गए हैं। पहले हमारे पास आता है फ्रंटल लोब,
अब आप देखें ये वाली फ्रंटल बोन्स है हमारे पास, फ्रंटल बोन्स, ठीक है, जो हमारा फोरहेड बनाते हैं रीजन, वो रीजन जो हमारे फोरहेड वाली साइड पे, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन्स। उसके बाद हमारे पास आती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन हमारे पास ये बोन्स आ जाती है तकरीबन कान के थोड़ी सी ऊपर वाली जो साइड होती है, ये टेम्पोरल बोन्स है हमारे पास। ये हमारे पास ये टेम्पोरल बोन्स, ये वाली जो रीजन यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये कान के जो इस वाले साइड का जो रीजन होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल बोन। उसके बाद जी मैंडिबल्स, ये तो तकरीबन हमारे जबड़ों के पास होती है। जाइगोमेटिक हमारे पास होती है, यहाँ पे आ जाते हैं जाइगोमेटिक, तकरीबन जबड़ों के सारे इनके चबाने के लिए यहाँ पे जाइगोमा बोन्स, ठीक है, ये जहाँ पे हमारी क्या होती हैं जी, आंखें मौजूद होती हैं जाइगोमेटिक में। नेजल्स, नाक की हड्डी होती है। मैक्सिलर, जबड़ों की हड्डी होती है। उसके बाद जी लैक्रीमल बोन्स हमारे पास लैक्रीमल बोन्स के बाद हमारे पास आ जाती है पेरिटल बोन्स, और उसके बाद है जी एथमॉइड बोन्स और सेफेनॉइड बोन्स, ठीक है। ये आपके पास हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास आ जाती है पेरिटल, हमारे पास पेरिटल बोन्स हमारे पास है। ये पेरिटल बोन्स जो आ जाती है तकरीबन खोपड़ी का ये रीजन, ठीक है, सर का जो पिछले वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये रीजन होता है। ये तकरीबन कुछ मेंशन है इस पर, कुछ पार्ट्स में मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, ओवरऑल व्यू था एक स्कल का, यानी हमने कहा कि जो स्कल हमारे पास फ्लैट बोन होती है, हार्ड होती है, ब्रेन को क्या करती है, कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, और डिवाइड होती है फॉलोइंग पार्ट्स। आप इसको अपनी नंबरिंग भी देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इधर बता सकते हो देयर आर द फॉलोइंग 10 बोन्स, ठीक है। आप इधर इधर मेंशन भी कर सकते हैं कि इसमें 10 हड्डियाँ, उनके 10 हड्डियों के नाम भी आपने इधर मेंशन कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास स्कल के बाद हमारा जो नेक रीजन या हमारे पास आ जाता है हमारा थोरेसिक रीजन। लेकिन हमने हेड के बाद जो सेकंड ओवरव्यू हम बता रहे हैं वो हमारी आर्म्स का या अपर लिम्स। लिम्स हमारे पास टांगों और हमारी बाजुओं को यहाँ पे लिम्स वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी जो मेन बॉडी जो हमारे पास पार्ट है उससे पार्ट नहीं करें, उसको हम क्या करें, लिम्स नहीं करें, ठीक है। तो पहले ही हमारे पास जो वहाँ पे आ जाएगा ओवर अपर लिम्स। लोअर लिम्स में हमारे पास लेग्स आ जाएंगी और अपर लिम्स में हमारे पास आ जाएंगी हमारी आर्म्स, ठीक है। अब इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब आपको ज़ाहिरी बात है हमारे जो बाजू हैं वो 3 मेन पार्ट्स में मौजूद है, फोर आर्म एंड हैंड। फोर आर्म हमारे जो शोल्डर से स्टार्ट होता है, ठीक है, शोल्डर से हमारी एल्बो तक, ठीक हो गया। ये वाला पोर्शन हमारे शोल्डर से स्टार्ट होता है, एल्बो तक ये पोर्शन रहता है। आर्म वाला जो हमारी एल्बो से लेके हमारी रिस्ट तक रहता है, एल्बो से रिस्ट तक, ठीक है। कोहनी से लेके कलाई तक का जो वो आर्म में आ जाता है, उसके बाद हमारे पास हैंड आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास था ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्स। अब फोर आर्म के बारे में पढ़ते हैं। फोर आर्म के इट स्टार्ट फ्रॉम टू बी स्कैपुला, ठीक है, जो शोल्डर के जॉइंट होते हैं, एंड ऑन टू बी एल्बो जॉइंट, और कोहनी के जॉइंट तक जो खत्म होता है। कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन, एक ही हड्डी मौजूद होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज टू बी ह्यूमरस, जिसे ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन ऑफ अपर आर्म, ऊपर अपर आर्म की ये सबसे लंबी हड्डी होती है। ये हमारे पास क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, 2 हड्डियाँ इकट्ठी होती है, रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लैंजेस। ये हमारे पास आर्म के बारे में बताया गया। अब फोर आर्म के बाद जो सेकंड पोर्शन हमारे पास आ जाता है हमारे जो अपर लिम्स का, वो हमारे पास आता है आर्म्स का। अब आर्म है क्या, द नेक्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। ये तकरीबन हमारे पास ह्यूमरस के बाद अगली वाला जो पार्ट है वो तकरीबन 2 बोन्स पे मुश्तमिल होता है। उन 2 बोन्स के नाम हमारे पास क्या है, रेडियस एंड अल्ना। इट इज़ अ लार्ज बोन इन दिस रीजन। ये क्या है, इस रीजन के हिस्से की सबसे बड़ी हड्डी, मतलब वो हड्डी होती है इस रीजन की, ठीक है। इस वाले में तो वैसे तो आर्म, अपर आर्म की सबसे लॉन्गेस्ट बोन यही है, लेकिन लॉस जैसे हम आ जाते हैं अपनी आर्म वाले रीजन में, तो आर्म वाले रीजन पे क्या कहते हैं, लार्जेस्ट बोन होती है इस रीजन की। द पोजीशन ऑन टू बी रेडियस, जो रेडियस के पास मौजूद होती है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्ना, ठीक है। अल्ना अब रेडियस के मुकाबले में ज़्यादा लंबी हड्डी है। इन स्टार्ट ऑफ हैंड इट इज बिकम टू बी 8 बोन्स विच इज कॉल्ड टू बी कार्पल्स। अब इन रेडियस और अल्ना के बाद ही हाथ जहाँ से स्टार्ट होता है, जिसे हम अपनी कलाई कहते हैं, कलाई के स्टार्ट पे ही हमारे क्या होती हैं, ये वाला जो रीजन होता है, इसमें हमारे पास 8 हड्डियाँ होती हैं जिसे कार्पल कहते हैं। 5 हमारे पास, फिर हमारे कार्पल्स के बाद जब हमारी हथेली तली की जो आ जाती हैं वो बोन्स आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। तो हमारे पास 8 हमारे पास कार्पल्स हैं, फिर हमारे पास मेटाकार्पल्स 5 हैं,
और हमारे पास टोटल सारी उंगलियों की मिला के 14 हमारे पास क्या है, फ्लेंजेस हैं प्रेजेंट, ठीक है। यही बात आपके बताई हुई। देन था 5 कार्पल्स आर प्रेजेंट एंड आफ्टर दैट उसके बाद 14 फ्लेंजेस आर प्रेजेंट। अब यही बात बताइए कि रेडियस अल्ना 2 हड्डियां हैं, लेकिन उनमें से अल्ना वाली ज़्यादा बड़ी हड्डी है, ठीक है। उसके बाद कलाई की जिसमें 8 हमारे पास कौन सी आ जाती है, कार्पल्स के बाद 5 हमारे पास मेटाकार्पल के बाद हमारे पास 14 फ्लेंजेस मौजूद होती हैं। अब ये वाला रीजन हमारे पास क्या था, हमारे अपर आर्म के हमारे पास आ जाता है, अपर लिम्स का आ जाता है। क्योंकि अब हम लिम्स को डिस्कस करें, अपर लिम्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रीजन आ जाता है वो आ जाता है लोअर लिम्स का, यानी कि अब हमारी अपर लिम्स के बाद का जो पोर्शन, सेकंड जो लिम्स हमारे पास आ जाती हैं वो क्या है जी, लोअर लिम्स, यानी कि हमारी लेग्स आ जाएंगी, ठीक है। द लोअर लिम्स कंसिस्ट ऑफ टू बी हाई, इसमें आ जाता है थाई बोन्स, ठीक है, लेग, नी एंड फुट, यानी कि हमारी थाई, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो हमारा होता है ये थाई बोन का होता है, ठीक है। थाई बोन्स के बारे में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा लेग रीजन्स, ये लेग होती है, ठीक है। और फिर हमारे पास नी, ठीक है, फुट आ जाता है, ठीक है। इसमें एंकल एंड फुट वगैरह सारा आपका आ जाएगा। थाई अब पढ़ते हैं। इट इज़ द अपर पोर्शन ऑफ अपर लिम, अपर लिम्स का हमारे पास ये क्या है, लिम विच आर टू बी अ सिंगल बोन, अपर पोर्शन इन अपर लिम्स, ठीक है। इसको लोअर लिम्स आप कह सकते हो, लोअर लिम का ये अपर पार्ट है, ठीक है। देयर इज अ सिंगल लेग बोन, ये हमारे पास सिंगल बोन ही होती है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज टू बी फीमर, और इसे हम क्या कहते हैं, फीमर, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट बोन हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम, सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है पूरे स्केलेटल सिस्टम में। और वैसे आप हमारे लेग पोर्शन में भी देखो तब भी ये कह रही सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। फीमर इज अ स्टार्ट फ्रॉम पेल्विक गर्डल टू नी, ये पेल्विक गर्डल से लेके यानी चूल्हे की हड्डी से लेके घुटने की हड्डी तक जाती है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ टू बी लोअर लिम्स, और ये लोअर लिम्स की भी सबसे आप क्या कहते हो, लार्जेस्ट बोन है। अब हमारे पास थाई के बाद ये लेग पोर्शन आ जाता है, नी से लेके हमारे एंकल तक। लेग्स आ जाता है, टिपिकली इट इज स्टार्ट फ्रॉम टू बी नी टू एंकल्स, ठीक है, नी से लेके एंकल तक ये होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स विच इज आर कॉल्ड एज टू बी टीबिया एंड फेबुला। अब एक होगी टीबिया और दूसरी वाली क्या होगी, फेबुला। It consists of 2 bones that called tibia. Fibula, tibia is attached to your nearest हमारे पास medial line, tibia nearest middle line के पास होती है ये वाली, ठीक है, medial line के करीब, और medial line से अवे हमारे पास कौन सी होगी, fibula होगी, ठीक है। A fibula is to be bear whole weight of the body। अब tibia जो medial line के पास होती है, जबकि fibula हमारी अब बॉडी का जितना भी वेट होता है उसको क्या करती है, बेयर करती है। इट इज़ स्मॉलेस्ट अटैच ऑफ द मसल, इसके पास फेबुला इज स्मॉल, इट इज़ अटैच टू मसल, मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। पटीला हमारे पास आ जाता है हमारे पास, अब यहाँ पे पटीला इज आल्सो नोन एज टू बी नी कैप, हमारे टखने के ऊपर एक जो कवर टाइप होता है जो बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, बोन्स की मूवमेंट के दौरान क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पटीला। ये कैप लाइक होता है, यानी कि हमारे जो टखने का जो ढक्कन या कह लो ये उसकी कवरिंग के लिए मौजूद होता है। इट्स कनेक्ट फीमर एंड टू बी टीबिया, ये फीमर और टीबिया को आपस में अटैच करवाती हैं, ठीक है। समवट इज टू बी अ ट्रायंगुलर शेप, ये तकरीबन कहते हैं जी ट्रायंगुलर शेप की होती है इस तरह, और सेमी सॉलिड बोन्स होती है हमारे पास, और सेसमेट बोन्स होती हैं। फुट आ जाता है हमारे पास, अब हमने पास थाई बोन्स भी पढ़ ली हैं, लेग्स भी पढ़ ली, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो हमारे पास लोअर लिम्स में आता है वो है फुट। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लेंजेस। टार्सल्स हमारे पास हमारे जो एंकल्स में आ जाएगा, और पाँव की सोल में हमारे पास मेटाटार्सल्स आ जाएगा, और पाँव की जो उंगलियाँ होती है उसमें आ जाता है फ्लेंजेस। फुट के बाद हमने जो नेक्स्ट हमारे पास रीजन आ जाता है वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। अब हमने सबसे पहले स्कल रीजन पढ़ा, उसके बाद अपर लिम्स पढ़ी, फिर हमने लोअर लिम्स पढ़ी, और उसके बाद हमारे पास जो रीजन आ जाता है हमारे पास वो वर्टिकल कॉलम का आ जाता है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी। यहाँ पर डायग्राम एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह हम साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, वो आपको समझ लग जाएगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज टू बी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को हम क्या कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, यानी हमारे पास वर्टिकल कॉलम होता है, इसको रीढ़ की हड्डी या हमारी बैकबोन भी बोलते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 33 इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर मतलब इनमें कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, आपने अगर कभी देखा हो तो तकरीबन इस तरह की बोन्स आपस में अटैच हुई होती हैं, ठीक है। ये इरेगुलर यानी कि इनकी स्पेस इस तरह की ये तकरीबन बोन्स आपस में अटैच हुई होती हैं, और क्या बना रही होती हैं, हमारी वर्टिब्रल कॉलम हमारा बना रही होती हैं। 33 हड्डियाँ होती हैं, इनको 5 रीजन्स में तकसीम किया जाता है। आप इन रीजन्स को अगर इधर देखो, नेक रीजन से लेके जहाँ तक शोल्डर रीजन तक, अगर थोड़ा शोल्डर रीजन तक आप देखो, इसको सेवरिकल रीजन बोलते हैं। फिर उधर यहाँ से जहाँ तक हमारी रिब्स आ जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर इसको हम बोलते हैं इसको
थोरेसिक रीजन बोलते हैं। थोरेसिक रीजन के बाद ही हमारे पास आ जाता है लुम्बर रीजन, यानी पसलियों के बाद बैकबोन यानी हमारी कमर वाला रीजन वो लुम्बर रीजन आ जाता है। कमर से नीचे ही हमारे पास आ जाता है सैक्रम रीजन आ जाता है, ठीक है, यानी कि हमारी हिप जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और कॉक्सिक्स ये हमारी हिप जॉइंट की यानी यहाँ पे बिल्कुल जो एंड हो रही होती है, टेल टाइप जो बोन्स होती हैं वहाँ पे हमारे पास आती है कॉक्सिक्स, ठीक है। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 रीजन्स होते हैं जिसको वर्टिब्रल कॉलम्स को हम 5 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इनके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। C1 से C7, अब सेवरिकल सी से है तो इसलिए सी से हमने इसको मेंशन कर देना C1 to C7, क्योंकि इसमें कितनी होती हैं 7 जो वर्टिब्रल कॉलम्स की 7 जो बोन्स होती हैं, दैट्स वाई सेवरिकल रीजन को C1 से C7 तक मेंशन कर देते हैं। फिर हमारे पास थोरेसिक रीजन, क्योंकि इसमें थोरेसिक रीजन में सीने वाला रीजन, इसमें 12 पसलियाँ होंगी हमारे पास, तो T1 से T12, T फॉर थोरेसिक, ठीक है, T1 से T12 तक। लुम्बर रीजन आ जाता है, यानी कमर का रीजन, उसमें कितनी होती है 5 होती हैं, तो L फॉर लुम्बर, तो L1 से L5 तक। सैक्रम तकरीबन ये हमारे कमर के रीजन से जहाँ से हमारे वो हिप जॉइंट शुरू हो जाते हैं, तो S1 से सैक्रम, S1 से S5 5 हड्डियाँ होती हैं। कॉक्सिक्स यानी कि बिल्कुल हिप जॉइंट्स के अंदर जहाँ पे ये टेल खत्म होती है, ठीक है, वहाँ पे 4, तो कॉक्सिक्स से ये कॉक्सिक 4, ठीक है, ये कॉक्सिक 1 से कॉक्सिक 4 तक ये रीजन होता है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट 7 वर्टिब्रा इज कॉल्ड एज टू बी सेवरिकल रीजन। इट हेल्प टू बी फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क, ये काम में यानी अपने कंधों को हिलाने में, बाजू को ऊपर नीचे करने में, तो ये क्या करते हैं गर्दन को नीचे करने में, गर्दन को ऊपर करने में, ये हमारे क्या करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं। सेकंड हमारे पास 12 वर्टिब्रा होते हैं, ये क्या होते हैं कंसीडर्ड एज टू बी थोरेसिक वर्टिब्रा, सीने की, इसको पसलियों की यानी जो होती हैं उनके तौर पर इनको जाना जाता है। नेक्स्ट 5 को वर्टिब्रा इज टू बी होल वर्टिब्रल कॉलम, ये 5 अगली 5 पूरे वर्टिब्रल कॉलम का इनको क्या कहते हैं मतलब मुश्तमिल होती हैं, पहले अगली वाली जो 5 है। इट इज़ आल्सो सपोर्ट दी बॉडी को भी सपोर्ट करती हैं। मसल्स को, बैक मसल्स को भी मोस्टली क्या करती हैं अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीजन आ जाता है सैक्रल रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ टू बी 5 बोन्स, इस पे कितनी होती हैं जी 5 बोन्स। हमारे पास पहले वाला जो सैक्रल सर्विकल के बाद सैक्रल रीजन भी कह देते हैं आप इसको। सैक्रल रीजन को में तकरीबन 5 हड्डियाँ होती हैं दैट आर फ्यूज विच ईच अदर फॉर्म टू बी अ सिंगल बोन शेप, ये सारी की सारी आपस में फ्यूज होती हैं और एक सिंगल बोन की शक्ल देती हैं। कॉक्सिक वर्टिब्रा हमारे पास आ जाता है, सैक्रल रीजन था हमारे पास। उसके बाद आता था हमारे पास कॉक्सिक वर्टिब्रा, एंड पे जो कॉक्सिक मौजूद था उधर के। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्रा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें 4 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। दिस आर आल्सो इज अ टेल वर्टिब्रा, क्योंकि हम ह्यूमंस में तो ये फंक्शन नहीं है जिसमें एनिमल्स में टेल, तो इसी से थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, वो टेल बना देती है, क्योंकि फीमेल ह्यूमंस में जो है ना वो टेल्स मौजूद नहीं होती, इसलिए फ्यूज हो जाती हैं और 4 हड्डियाँ ही होती हैं इसमें। टेल वर्टिब्रा भी कहते हैं। में आल्सो मसल्स आर टू बी कनेक्टिंग टू इट, बहुत से मसल्स भी इसके साथ जुड़े होते हैं। अब इस वाले में आपको देखें अच्छे से समझ लग जाएगी, ये कॉक्सिक बोन तकरीबन ये रीजन होता है, ठीक है। इधर से आप देखें यहाँ से टेल, अगर एनिमल्स में जो से टेल होती है वो इधर से आगे बढ़ जाती है ये वाली हड्डियाँ और टेल बनाती है, लेकिन ह्यूमंस में टेल नहीं है, तो दैट्स वाई यहीं पे फ्यूज हो जाती हैं और ये वाला रीजन हमारे पास कॉक्सिक रीजन होता है, जिसे ये कॉक्सिक मेंशन भी है यहाँ पे। आप देखिए हमारे पास एनाटॉमी ऑफ पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की देखेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास आ जाता है ना हमारे पास सैक्रम और कॉक्सिक्स, उन दोनों रीजन्स की आपको अच्छे से समझ लग जाएगी अगर आप पेल्विक रीजन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टू बी हिप जॉइंट, ठीक है, इसको हिप बोन भी कहते हैं, सॉरी। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, ये कंसिस्ट 2 कॉक्सिल यानी कि हिप बोन्स पे, यानी कि ये देखो 2 हिप बोन्स पे ये मुश्तमिल होती हैं। देयर इज टू बी अ कॉक्सिल बोन इज आल्सो कॉल्ड एज टू बी ओसा बोन्स, ठीक है, कॉक्सिल बोन को ओसा बोन्स भी कहते हैं। इन चाइल्डहुड, बचपन में हम क्या कहते हैं कॉक्सिल बोन जो है डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा छोटा होता है उनकी बोन 3 में डिवाइड होती हैं और जैसे बच्चा मेच्योर होता है वही बोन्स क्या होती हैं फ्यूज होकर 2 बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है इलियम एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज टू बी ईशियम। थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज टू बी प्यूबिक बोन, यानी कि ये 3 रीजन होते हैं जो पेल्विक गर्डल्स में बनाते हैं और 3 बोन्स होती हैं इलियम, ईशियम एंड प्यूबिक। इन अडल्ट दीज 3 बोन्स आर टू बी फाइनली फ्यूज टू फॉर्म सिंगल बोन, ठीक है। एडल्ट्स में क्या होता है कि तीनों बोन्स आपस में फाइनली फ्यूज्ड हो जाती हैं और सिंगल बोन बना देती हैं। इन द बैक साइड ऑफ दीज 2 बोन्स इज कनेक्टेड टू बी अ सैक्रम, दोनों बोन्स के जो बैक साइड पे क्या मौजूद होता है, सैक्रम बोन जाके अटैच हुई होती हैं। इन फ्रंट ऑफ इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मसल्स ऑफ प्यूबिक फोसा, प्यूबिक फोसा मसल्स के अटैचमेंट की वजह से, मसल्स की मदद से ये क्या होती हैं अटैच हुई होती हैं पेल्विक रीजन के साथ। इन मैंस इलियम जो होती है क्रस्ट इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड डिस्टिंक्ट बिटवीन देम आर नैरो, ठीक है। अब मैंस में अब हम ये पेल्विक अक्सर आप लोगों ने देखा होता है
कि CIDs वगैरह में देखिए वो क्या था, स्केलेटन सिस्टम, ये स्केलेटन देख के बता देते हैं कि ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है। या आपने अक्सर देखा हो कभी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कि स्केलेटन अगर किसी का मिलता है तो हमें ये नहीं पता था वो मेल है तो फीमेल, तो हम स्केलेटन देख के इस चीज़ को रिकोगनाइज कर देते हैं कि ये फीमेल का स्केलेटन है या मेल का स्केलेटन। वो किस वजह से हम उनके पेल्विक गर्डल देखते हैं। मेल में क्या होता है, ये क्रस्ट होता है और कम्पैक्ट होता है और इनका जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन दोनों बोन्स के दरमियान वो कम होता है, नैरो होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई जब आप मेजरमेंट्स करते हैं ना अपने पेल्विक गर्डल की, जब देखते हैं स्केलेटल सिस्टम की, तो उनका जो मेल का पेल्विक गर्डल होता है वो नैरो, उनकी बोन के दरमियान डिस्टेंस कम मौजूद होता है, ठीक है। जबकि वुमेन में आप देखते हो कि इलियम क्रस्ट क्या होता है, इसमें डेलिकेट होता है और डिस्टेंस बिटवीन दैम इज टू बी वाइडर, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज टू बी इसमें बर्थ कनाल के लिए, हम चाइल्ड बर्थ के लिए ये डिस्टेंस कनाल क्या होता है, ज़्यादा होता है फीमेल में इंस्टीड ऑफ या मेल्स, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, इन बोन्स के दरमियान ये बोन कम्पैक्ट होती हैं, हार्ड होती हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है। फीमेल्स में क्या होता है, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये आप इस तरह डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि मेल और फीमेल के स्केलेटन में, कि अगर आपको अगर आ जाता है इनके स्केलेटन, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि जी ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का है, तो आप पेल्विक गर्डल से या पेल्विक गर्डल के डिस्टेंस से आप ये देख के उसको क्या करके बता सकते हो कि ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का। आई होप आपको तमाम लेक्चर्स की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़।